हमारे साथ में हमारे पश्चिमी जिला के अध्यक्ष भाई राजकुमार ग्लोवर जी, हमारे पश्चिमी जिला के मीडिया के संयोजक भाई अमरदीप जी और उसके साथ वाले जिला के नजफगढ़ जिला के संयोजक मीडिया के भाई पंकज जी। आज की प्रेस वार्ता का जो हमारा विषय है वो है कि जो अभी भारत सरकार ने इंटरिम बजट अपना प्रस्तुत किया है, आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे आपके श्रोताओं को इसके जो मुख्य बिंदु है उसकी जानकारी मिल जाएगी, तो ये हमने सोचा है। हमको पता है कि ये इंटरिम बजट है और इसके बाद में जब मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल होगा तो हमारी सरकार का मुख्य बजट आएगा। और आपने सुना होगा इसी बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि जब वो मुख्य बजट को प्रस्तुत करेंगी तो वो कोई मई जून का महीना होगा। उस समय हमारा देश जो है विकसित कैसे बनेगा उसका पूरा रोड मैप वो देश की जनता के सामने रखा जाएगा। – 2014 में जब हमारी सरकार बनी उस समय देश कितनी चुनौतियों का सामना कर रहा था हमको पता है, और देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था क्या थी इसके बारे में भी हम जानते हैं। उन चुनौतियों के बावजूद भी पिछले 9.5 वर्षों में हमारी मोदी सरकार ने देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, उनको गरीबी से बाहर निकाला है। ये मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार का बहुत बड़ा एक जो है काम रहा, उपलब्धि रही, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार संसद की सीढ़ी चढ़े थे तो उन्होंने पूरा वहाँ पर माथा टेका था और उस समय उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार वो गरीबों को समर्पित रहेगी, मेरी सरकार का हर काम वो केवल गरीबों का उत्थान कैसे हो उसके लिए होगा। यही कारण है और यही सोच है और यही जो है उनके मन में विश्वास था कि आज पिछले 10 वर्षों में, 9.5 वर्षों में देश के हमारे 25 करोड़ गरीब भाई आज वो गरीबी से बाहर निकले हैं। अगर मैं बात करूं कि देश के गांव में 4 लाख सड़कें बनी हैं पिछले 10 सालों में। पहले तो कोई शहरों की सड़कें नहीं होती थी, मगर आज जो है देश के दूर दराज गांव में, आदिवासी इलाकों में सारी सड़कों का जाल बिछ गया है और देश के गांव में 4 लाख सड़कें बनी। मैं अगर नेशनल हाईवेज की बात करूं तो पहले 90,000 किलोमीटर से आज 1,46,000 किलोमीटर ये हमारे नेशनल हाईवेज का काम हो चुका है। पहले 2014 से पहले देश में जो एयरपोर्ट की संख्या रहती थी वो केवल 74 थी, 74। आज जो है देश में एयरपोर्ट की संख्या हो गई है 149, तो ये बिल्कुल डबल हो गई। तो इससे क्या हुआ है कि इससे आना जाना आसान हुआ है और इससे जो एयरलाइन थे उनको काफ़ी आसान हुआ है। और पहले जो एयरफेयर होते थे, आज जो है ट्रेन के एयरफेयर का
और अगर कोई प्लेन से जाना चाहे उसके एयरफेयर में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने, देश की जनता ने एयर से अपनी यात्रा को करना शुरू किया। पहले हम जानते हैं कि ट्रेन की हालत क्या होती थी, और अब ऐसे 40 रूटों पर वंदे भारत ट्रेन चलती है, हाई स्पीड ट्रेन चलती है। और अगर हम भी गए होंगे वंदे भारत में, तो हम लोग जानते होंगे कि वहां पर क्या उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरह हमारी ट्रेन हो गई। मैं अगर गैस लाइन की बात करूं तो 10,000 किलोमीटर गैस लाइन अभी तक भारत सरकार डाल चुकी है। पहले जो है मेट्रो केवल 5 सिटीज में होती थी, आज मेट्रो 20 सिटीज में हो गई। और ये हमारी सरकार के 2, 4, 5 ऐसे काम रहे जो इतिहास में लिखे जाएंगे। जैसे अभी भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ, और उससे पहले 370 की धारा हटी। अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम कि महिलाओं को भी कोटा मिले राजनीति में आने का, चुनाव लड़ने का, सरकार चलाने का, और जो है देश के कानून बनाने का। और इसी के साथ साथ ही हजारों ऐसे कानून हैं जिनको हमारी सरकार ने हटाया। बहुत सारे ऐसे अंग्रेजों के चले कानून आ रहे थे, आज उनकी जरूरत नहीं थी, तो वो उनकी स्टडी करके एक एक के अंदर जाकर, और अगर किसी कानून को बदलना पड़ा तो उसको बदला, और अगर किसी कानून की जरूरत नहीं थी तो उसको पूरी तरीके से हटा दिया। देश में 11 करोड़ टॉयलेट्स का निर्माण हुआ। 11 करोड़ की संख्या, ये आप कोई अपना छोटी संख्या नहीं है। 11 करोड़, 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में 11 करोड़ टॉयलेट, यानी कि ये टॉयलेट थे ही नहीं। और सारे लोग जो हैं वो सारे खुले में शौच करते थे, और वो खुले में शौच करने से उनको बीमारियां कितनी होती थी। आज वो बीमारियां भी कम हुई हैं, बीमारियों के ऊपर लगने वाली दवाई का खर्चा भी कम हुआ, और इलाज का खर्चा भी कम हुआ, और आज उनको एक अपना सम्मान की जिंदगी मिली है, आत्म सम्मान की। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ। और उसी के साथ साथ जो देश के गांव में पानी से, पाइप से पानी की जो व्यवस्था हुई है गांव में, आदिवासी इलाकों में, ये मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम हुआ। देश में एलईडी बल्ब का एक इतना चमत्कारी काम हुआ है कि हमने अपने इलाके में भी, अपनी लोकसभा में भी 3 लाख से ज़्यादा लाइटों में एलईडी लाइट को हमने उसको कन्वर्ट किया। तो उसको एलईडी लाइट को कन्वर्ट करने से क्या होता है, एक तो बिजली का बिल बहुत सारा बचता है, सरकार की बचत होती है, और जो हमारा राजस्व है तो उसमें वृद्धि होती है। तो ऐसे 20,000 करोड़ ये सारे एलईडी बल्ब लगाने से सरकार के 20,000 करोड़ रुपया बचे। ये एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं आपके मोहल्लों में भी, और जो दिल्ली में भी मैं देखता हूँ हर विधानसभा में, हर वार्ड में खुला हुआ है, और हर आदमी चाहता है कि उसके इलाके में जन औषधि केंद्र बने। अब ये जन औषधि में क्या होता है, ये जो है प्रधानमंत्री जी ने खोले जन औषधि केंद्र, जहाँ पर अगर आप जो है केमिस्ट के पास में जाएंगे तो जो दवाई आपको 500 रुपये की मिलती है, वो दवाई आपको जन औषधि केंद्र में केवल 30 या 40 रुपये की मिलती है। तो इतना 90% का जो फर्क है, इससे हमारे देश के गरीब लोगों का कितना पैसा बचा है, और उन दवाइयों में कोई फर्क नहीं। मैं भी कई बार जाके जन औषधि केंद्र से दवाई खरीदता हूँ, उनमें कोई फर्क नहीं। केवल एक हमारे दिमाग में ये रहता है कि वो बड़ी कंपनी बना रही है, महंगी चीज़ होगी तो अच्छी होगी, मगर वो जन औषधि केंद्र में उस दवाई की स्ट्रेंथ उतनी होती है, उसका असर उतना ही है। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ।
उसी के साथ ही हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक का जो कानून को खत्म किया, ये हमारे मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ी सौगात आई है कि पहले, और मैंने कहीं अभी हम जो है कार्यक्रम कर रहे थे, वहाँ पे मैं छोटी बच्ची से मिला, कॉलेज में जाती थी, तो वो बच्ची ने कहा, तो अभी जो है नव मतदाता सम्मेलन हुआ था, आपको पता है, तो वहाँ पे नव मतदाता सम्मेलन में एक 18 साल की बच्ची जो अभी अभी अपना वोटर बनी है, तो वो आके उसने बताया कि मैं मुस्लिम हूँ, और उसने बताया कि ये इतना अच्छा कानून बनाया मोदी जी ने, पहले कोई भी आदमी 3 बार तलाक 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 बोलकर और वो शादी को ख़त्म कर देता था, और वो महिलाओं की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। मगर उन्होंने ऐसा कानून बना के, मोदी जी ने ऐसा कानून बना के बहुत अच्छा काम किया। ये हमने एक 18 साल की बच्ची के मुँह से हमने ये शब्द सुने तो हमारा दिल बहुत ही खुश हुआ। और हम सभी जानते हैं कि जीएसटी टैक्स आया, तो ये टैक्स आने से क्या हुआ, आपने देखा होगा कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पहले हमारी दिल्ली का बजट होता था 15,000-20,000 करोड़ रुपए, आज हो गया 70-80 हज़ार करोड़, और वो इस बात का श्रेय लेते हैं कि ये सब उन्होंने, मगर ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये जो हुआ है ये सारा जीएसटी के आने की बात है। तो ना केवल दिल्ली का बजट बढ़ा, बल्कि आप पूरे देश के जितने भी शहर उठा लीजिए, चाहे मुंबई है, बेंगलोर है, चेन्नई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, सारे शहर उठा लीजिए, तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि हर राज्य का राजस्व वो जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद 4 गुना कम है। तो ऐसा केवल दिल्ली में नहीं है, क्योंकि दिल्ली के लोग बाकी राज्यों की जो फिगर है वो नहीं देखते, इसलिए वो इस बात को मान लेते हैं यहाँ भी केजरीवाल जी ने बढ़ाया होगा, मगर जो दिल्ली का टैक्स बढ़ा, जो दिल्ली का राजस्व बढ़ा, दिल्ली का बजट बढ़ा, वो जो हुआ है वो सारा जीएसटी के आने के बाद है। तो जीएसटी आना, और आज जो है 1.5 लाख करोड़, एक महीने में 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स आना देश में बहुत बड़ी बात है। आज भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का मोबाइल मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना देश बन गया। तो पहले हमारी गिनती कहाँ होती, और आज पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर का एक्सपोर्ट, तो ये बहुत बड़ा काम है। इसी के साथ साथ जैसे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनको प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको पैसा दीजिए, सारे बैंकों को कहा कि इनको पैसा दीजिए, और कोई इनसे गारंटी के नाम पर कोई कागज नहीं लेगा, कोई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा, आप इसको मोदी की गारंटी के नाम पर पैसा दीजिए। ऐसे 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को भारत सरकार ने पैसा दिया, और इसमें खुशी की बात यह है कि सारा पैसा ये लोग वापस करते हैं, और जब ये लोग वापस करते हैं तो उसके बाद में दूसरी बार में इनको डबल पैसा मिलता है। ये फिर कमाकर वापस करते हैं तो तीसरी बार इनको और ज़्यादा ट्रिपल पैसा मिलता है। तो यानी कि आपको भारत सरकार जो है काम भी सिखाने का काम कर रही है और उसके साथ में पैसा भी देने का काम कर रही है, तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और उसी के साथ में दिल्ली पुलिस की हम लोग बात करते हैं कि क्राइम कभी होता है तो केजरीवाल जी चिल्ला कर बोलते हैं, देखिए दिल्ली पुलिस मेरे पास नहीं है इसलिए क्राइम होता है, मगर दिल्ली पुलिस के लिए उन्होंने आज तक क्या किया है? कोई 1 रुपये का भी काम नहीं किया। पहले यूपीए के समय में जब हमारी सरकार नहीं थी, 2013 में जब आया था बजट, तो उस समय दिल्ली पुलिस को केवल 4500 करोड़ रुपए दिया जाता था पूरे साल का। इस बार 2024 के बजट में 11,500 करोड़ रुपए दिल्ली पुलिस को दिया। तो ये 11,500 करोड़ रुपए से वो अपनी आधुनिकता और बढ़ाएंगे, वो जो है और ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेंगे,
वो जो है गाड़ियों की संख्या बढ़ाएंगे, मैन पावर की संख्या बढ़ाएंगे, उससे हमारी सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। और इसी के साथ में दिल्ली मुंबई जो रेल रूट है, अभी उसके लिए 2662 करोड़ रुपया दिया गया, जिससे हमारा दिल्ली से मुंबई जाना 12 घंटे से भी कम हो जाएगा। और उसी के साथ ही अभी जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको समझना चाहिए। आप जो है सारे पत्रकार बंधुओं को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ध्यान होगा, जब हमारे प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का उद्घाटन करके आए थे तो उन्होंने आदेश आपको कहा था कि देश में 1 करोड़ सोलर पैनल लगाने। उन्होंने सूर्योदय योजना के नाम से स्कीम बनाई, सोलर पावर पॉलिसी। तो उन्होंने जैसे ही अनाउंसमेंट किया, उसके 2 दिन के बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री का आया कि हमने सोलर पावर पॉलिसी बना दी है। और मैं तो आपने सुना होगा, अखबारों में आया था कि अब जो है दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल एकदम 0 आएगा। आपने पढ़ा था ना? अब इसकी सच्चाई क्या है ये आपको मालूम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बताना और ये आपको बताना चाहिए और आपको सवाल भी पूछने चाहिए। अब ये है क्या सोलर पावर पॉलिसी, जो पहले जो भी प्रधानमंत्री ने घोषणा करी और उसके बाद में केजरीवाल ने 2 दिन के बाद ही घोषणा करी। अब ये क्या है कि हम अगर हमारे घर के ऊपर में छत है और उसके ऊपर हम अपना सोलर पैनल लगाते हैं, तो उससे बिजली पैदा होती है, वो हमारे घर के लिए आती है। तो ऐसे भारत सरकार ने जो अपना वेंडर्स हैं उनको फिक्स किया हुआ है, ऑथराइज किया हुआ है कि आप केवल इन्हीं से खरीदेंगे तो आपको सब्सिडी मिलती है। तो जैसे आपको अपने घर के ऊपर में छत के ऊपर लगाना है, तो आप उसमें 3 किलोवाट का जो आपको सोलर का पैनल लगाने का खर्चा आएगा लगभग 1,40,000 रुपये। तो कोई 40-45 हज़ार रुपये पर किलोवाट का खर्चा आता है। तो 1,40,000 रुपया जो है 3 किलोवाट का खर्चा आता है। तो आप वो ऑथराइज वेंडर के पास जाएंगे, वहाँ पे 3 किलोवाट का उसको ऑर्डर करेंगे, 1,40,000 रुपया देंगे, तो उसमें आपको सब्सिडी मिलती है। अब वो सब्सिडी कौन देता है? तो ये पूरे प्रोसेस में दिल्ली सरकार का और केजरीवाल का रोल क्या है, ये मैं आप ही से पूछूंगा। जो उन्होंने कहा है कि मैं लेके आया हूं पॉलिसी। अब इसमें उनका क्या रोल है वो मैं आपको बता देता हूं। तो एक जो है एनडीटीवी जो अपना चैनल है, उसका एक वो पत्रकार है, वो नाम का है कि वो कोई एनडीटीवी का पत्रकार है, मगर वो रिपोर्टिंग पूरा ऐसे करता है जैसे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो अभी उसने ये पूरी रिपोर्टिंग करी, तो वहाँ पर उसी की रिकॉर्डिंग में ये आ रहा है, पर मैंने सुना कि इसके ऊपर में 3 किलोवाट के ऊपर में जो आपको सब्सिडी मिलती है वो भारत सरकार की तरफ से 25,000 रुपये मिलता है, भारत सरकार देती है। और आपको दिल्ली सरकार कितनी सब्सिडी देती है? केवल 2,000 रुपये। तो 1,40,000 रुपये का आदमी खरीदे, अपने घर की छत पे लगाए, उसमें मोदी जी दे रहे 25,000 रुपये, उसको कम कर दिया, और केजरीवाल केवल 2,000 रुपये कम कर रहा है। पहले आज से 4 साल पहले दिल्ली सरकार भी 20,000 रुपये देती थी। आज से 4 साल पहले केजरीवाल ने वो खत्म कर दिया 20,000 रुपये, और 20,000 रुपये का केवल उसने 2,000 रुपये कर दिया। ये बात कोई नहीं बताता है, ना कोई पूछता है कि आप क्या पावर पॉलिसी लेके आए, आपने तो बर्बाद कर दिया। अगर मोदी जी दे रहे 25,000 रुपया और आप पहले 4 साल पहले तक दे रहे थे 20,000 रुपया, अब आप केवल 2,000 रुपये दे रहे हैं और ये कह रहे हैं मैं लेके आया हूं पॉलिसी दिल्ली की जनता का, मतलब ऐसा झूठ। तो ये है हमारे मुख्यमंत्री का सच। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में, सूर्योदय अपना योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पावर पॉलिसी अपनाई जाएगी और वहाँ पे पैनल लगेंगे। उससे जो बिजली आएगी उससे लोगों का घर का बिल वो बिल्कुल 0 आएगा। तो इसमें केजरीवाल का दूर दूर तक कोई भी लेना नहीं। उसका तो एक काम है, कोई भी काम हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा करे उसका श्रेय ले लेना, क्योंकि अब कौन जाके चेक करेगा? आदमी को वो मिलेगी सब्सिडी तो आदमी सोचेगा केजरीवाल ही दे रहा होगा, क्योंकि उसने भी अनाउंस किया था।
मगर सच्चाई ये है कि भारत सरकार वो सारी सब्सिडी देती है। और जो एक बहुत ही अच्छा काम हुआ है, पहले देखिए हमारे देश में आधार नहीं होता था, पहले हमारे देश में जनधन का बैंक खाता नहीं होता था, और पहले मोबाइल फ़ोन इतना महंगा होता था। मगर अभी ये सारी आधुनिकता को यूज़ करने के बाद जो पहले अपना बीच में बिचौलिए पैसा खा लेते थे, सारा जो ट्रांसफ़र होता था गरीबों को, सब्सिडी को, तो अभी तो सारा डीबीटी के माध्यम से होता है डायरेक्ट। तो इसमें 2,70,000 करोड़ रुपया सरकार ने बचाया। 2,70,000 करोड़ रुपया सरकार का राजस्व बचा है। तो ये पैसा जब ये बचता है तो ये लोगों की भलाई में खर्च होता है। इसी के साथ में ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम ये बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हमारी सरकार जो है सड़क में और जो है अपना पानी के लिए, मेट्रो के लिए, रोड के लिए, घर के लिए, शौचालय के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है। तो पहले 2013 में जब हमारे से पहले यूपीए सरकार थी तो उसका बजट था केवल 86,000 करोड़। केवल 86,000 करोड़ रुपए से पूरे देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था, और आज हमारी सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट रखा। यानी कि 11 लाख करोड़ हमारे जैसे देश में, इतनी जनसंख्या वाले देश में तो समझ आता है। तो वो 86,000 करोड़ रुपए तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा। तो ना होगा तो ना कोई काम होगा, ना पैसा होगा। अब ये पूरे बजट में दिल्ली के लिए बहुत सारी अच्छी योजनाएं आई हैं, और उसमें से इस बात की मुझे खुशी है कि जो सारी मुख्य योजनाएं सारी पश्चिमी दिल्ली में। तो एक इसमें UER-2 आपने देखा होगा, UER-2, तो वहाँ पे 8,500 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनी है UER-2, और वो लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। 90-95% जो है, तो वो सारा काम पूरा हो चुका है, और अगले 2-3 महीने में वो सड़क को हमारी स्टार्ट हो जाएगी। और उसी के साथ में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था द्वारका में। वो जो 80,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, वो भी हमारी लोकसभा में। और उसी के साथ में भारत वंदना पार्क, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, वो भी हमारी लोकसभा में। तो हमारी लोकसभा में अगर मैं कामों के बारे में बात करूं तो भारत सरकार ने जो पैसा लगाया है और जो काम हुए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए के काम हुए। 1 लाख करोड़ रुपए। हमें तो केवल बजट मिलता है 1 साल का 5 करोड़ रुपया, मगर हम उसके अलावा हमारी सरकार के पास में जा जाकर मंत्रियों से बात करके 1 लाख करोड़ रुपए के काम हो गए। 1 लाख, मैं समझता हूँ पूरे देश में किसी भी लोकसभा में इतना पैसा नहीं लगा होगा कोई भी। तो ये सारे काम हुए। उसी के साथ में जो दिल्ली में 2 सरकारी हॉस्पिटल है, RML हॉस्पिटल। सर मेरा एक सवाल था, बाहरी दिल्ली में 74 का एक मामला है जो कि आपके ही लोकसभा में आता है। आपका कोई बजट से प्रश्न होगा तो करें। एक सेकंड बैठिएगा, फोटो ले लेते हैं।